अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस आवर फोकस वुड बी ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस टेस्ट सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द सेकंड टेस्ट मैच जिसकी शुरुआत कल से होगी। हाँ जी, बारिश इधर हो रही है, बारिश उधर हो रही है, मगर मेरे ख्याल से मौसम से हटके हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों पे कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। 12 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट की, एंड उस 12 रुकनी में से कौन 11 खेलेंगे वो जेसन गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्री टेस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जेसन गिलेस्पी का कहना था कि कंडीशंस देख के वील डिसाइड कि कौन 11 प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। बट एज अ सरप्राइज अबरार, इनको ख्याल आ गया कि अबरार अहमद को वापस बुला के जो है और वो रखे साथ उस 12 में, बिकॉज नाउ देव रियलाइज्ड कि एक स्पिनर होना बहुत ज़रूरी होता है और स्पिनर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज एक टीम जो है इट इज़ अ कंप्लीट बुके ऑफ प्लेयर्स, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही एक ओपनिंग बैटर या मिडिल ऑर्डर बैटर या ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह एक स्पिनर का होना ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी कि जब कल 11 अनाउंस होगी तो उसमें वो जो 4 फास्ट बॉलर्स दिख रहे हैं उनसे कंटिन्यू करेंगे या फिर एक उन 4 में से बिठा के जो है वो अबरार वुड बी कंटिन्यूइंग इट। सो देर आयत दुरुस्त आयत, एंड आई होप कि बेहतर कारकर्दगी हमें देखने को मिले सेकंड टेस्ट के हवाले से बात करें। सो यस 12 रुकनी स्क्वाड तो आपके सामने आ ही गया है, सो विच इज़ गुड कि बड़े पॉजिटिव दिखे। जेसन गिलेस्पी ने कहा हम जो है टफ टाइम देंगे, बट आयरनी ये है कि बांग्लादेश टीम, जिसको बांग्लादेश टीम की हम बात कर रहे थे और जब बांग्लादेश टीम ने आके ट्रैवल करना था पाकिस्तान, सो वी वर लाइक ये 2-0 होगा, ये 2-0 होगा। और अगर मैं 12 रुकनी स्क्वाड की बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पर अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद एंड कामरान गुलाम। सो लेट्स सी कि क्या किस तरह कौन वो 11 होंगे जो कि आपको इन एक्शन दिखेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम खेलों की बात करते हैं, पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो हॉकी को वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, शदीद तरीके से ये कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे शुक्र थोड़ी सी नजरसानी की, एक लड़ाई फिर से चल गई थी, एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इधर थी एक उधर थी, एंड उस पे बहस मुबाइसा चल रहा था कि जी कौन सी असल है, प्लेयर्स किसके साथ खेलेंगे और कहाँ खेलेंगे। वो सारा मसला सेटल डाउन हुआ, कुछ बेहतर कारकर्दगियाँ हमें बिट्स एंड पीसेज में पाकिस्तान हॉकी में देखी, बट eventually again not a good news for पाकिस्तान हॉकी। और हैट्स ऑफ कि हमारे खिलाड़ी क्या क्या हरकतें करते हैं और किस किस तरीके से हमें कहाँ से बचना पड़ता है। 3 पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने यूरोप में असाइलम लेने की कोशिश की, वो दे वेंट ऑन अ टूर, दे केम बैक। उन्होंने आके जब कैंप ज्वाइन करना था तो बताया अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो कैंप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, एंड इवेंचुअली जिस वीज़े पे वो पहले पाकिस्तान हॉकी की बेसिस पे जो वीज़ा लगा था और टूर कर आए थे उसी वीज़े पे दे वेंट बैक। 3 प्लेयर्स हैं, एक फिजियो हैं और उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया है। ताहयात पाबंदी लगा दी गई है उन तीनों के ऊपर, बट और कोशिश भी की जा रही है कि किसी न किसी तरह वहाँ की अथॉरिटी से बात करके इनको डिपोर्ट किया जाए, बिकॉज इन द फ्यूचर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम और एनी पाकिस्तानी कंटिजेंट टू गो फॉर एनी इवेंट इन यूरोप, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है जब आपका शेंजन वीज़ा पे इस तरह ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे प्लेयर्स तो मुश्किलात हो जाएंगी। पैरालंपिक्स की आज हो गई ओपनिंग और पैरालंपिक्स की ओपनिंग में पाकिस्तान के एक इकलौते हैदर अली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स लास्ट टाइम। सो अब और उम्मीदें हैं कि एक गोल्ड हमें और जो है वो हैदर अली लेकर आएँ, दो कि उनको उस तरह कितना बेनिफिट किया, वो गोल्ड जीत कर आए, क्या उनको उसी तरह वार्म वेलकम मिला था जिस तरह अरशद अदीब को वार्म वेलकम मिला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर आई होप और सबकी उम्मीदें यही हैं कि एक दफ़ा फिर हैदर अली हमारे लिए डिस्कस थ्रो में जो है वो गोल्ड जीत कर आए, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू हैदर अली। मूविंग ऑन फर्दर, बस व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यही डिस्कशन को अब ब्रेक लगाएंगे, एंड जहां पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट की बात कर रहे हैं, द सेकेंड अबाउट टू बिगिन, बट स्पिनर्स हम बार बार बात करते हैं स्पिनर्स की, क्यों हमें मिक्स में स्पिनर्स नहीं दिखते, या मिक्स पे स्पिनर्स दिखते हैं तो उनको स्पिनर्स को उस तरह नर्चर नहीं किया जाता, उनको उस तरह गेम टाइम नहीं दिया जाता। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग ऑन एंड ऑन। तो यस
कोई इससे बेहतर नहीं बता सकता जो कि सिस्टम में रहता हुआ एक स्पिनर बता सके और वो उस इशू को आइडेंटिफाई कर सके। बात किसी को नीचा दिखाना या किसी को बुरा दिखाना नहीं है, बात ये है कि उस सिस्टम में जो गलतियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनको सही करने की कोशिश। तो मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर मौजूद हैं, उस्मान कादिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान, स्पिनर पहले टेस्ट में हम यही सुनते रहे, वी मिस्ड आउट एंड स्पिनर, और अबरार को नहीं खिलाया, अबरार को खिलाते। दो के शायद हम ये पॉइंट रियलाइज नहीं कर रहे कि बैकफायर तो हमारी बैटिंग ने किया, क्योंकि हमने बैटिंग कोलैप्स देखा एंड इवेंचुअली सिर्फ 30 रन्स दिए बांग्लादेश को जो है वो चौथी इनिंग में खेलने के लिए। पर जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि टैलेंट नहीं है, मिक्स में स्पिनर्स नहीं है। अबरार के लिए भी पूछा जाए तो इनसाइड न्यूज़ हमेशा ये आती है कि नहीं जी, अबरार 4 डे खेल ही नहीं सकते। तो वो T20 में भी गए थे, ट्रैवल करके वापस आ गए थे, ODI में भी गए थे, बेंच गर्म करके वापस आ गए थे। स्पिनर्स के साथ क्या इशू है? कॉन्फिडेंस नहीं है इस मैनेजमेंट का स्पिनर्स के ऊपर और अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? आई थिंक मैं भी पिछले 2-2.5 साल से टीम के साथ नहीं हूँ और ना मैं कहीं पे डोमेस्टिक वगैरह सिर्फ खेलता हूँ, ना कि कहीं पे नज़र आ दो कैंप वगैरह में, तो मुझे तो कुछ इस मैनेजमेंट का पता नहीं है। बट बाहर से अगर बैठ के देखा जाए तो आई थिंक ऐसा ही लगता है कि स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। गो के इब्रार हमारे साथ T20 में भी गया, वर्ल्ड कप में भी गया, ODI के अभी एक जो उसका जिसमें उसका डेब्यू हुआ है, मतलब जो उसने 5, 7, 10 जितने भी टेस्ट मैचेस खेले उसमें ठीक ठाक आउट किए हैं उसने। उसके बावजूद भी अगर आप उसको एज अ मेन स्पिनर नहीं खिला रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो हमारे कहीं ना कहीं तो हम लैक कर रहे हैं ज़रूर। कि भाई क्यों, मतलब कि अगर आपकी पूरी टीम में एक भी स्पिनर नहीं खेल रहा तो उसकी कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। अगर आपने ये बोला है कि पिच जो है वो ग्रीन है और हम सारे फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो ये ठीक है, एक बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप फास्ट बॉलर के साथ जाए, बट एटलीस्ट आप एक स्पिनर ज़रूर डालें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है स्पिनर की। आप देखिए ना, शाकिब ने और उसने दूसरा जो उनका स्पिनर था 7 आउट किए उन्होंने सेकंड इनिंग में। बिल्कुल, मेहदी ने और शाकिब ने 7 आउट किए। तो अगर आपके पास भी मेन स्पिनर होता तो हो सकता है ना वो 500 करते, ठीक है, और हो सकता है कि अगर इब्रार ही चले, लेट्स सपोज इब्रार ही खेलता, हो सकता है आपको फर्स्ट इनिंग में 2-3 आउट करके कम रन पे आउट करके देते और वो 500 भी ना करते। तो ये तो अब एक गुजर गया, एक पास्ट है। बट ये है कि चले शुक्र है कि अभी जो मैंने स्क्वाड देखा उसमें इब्रार का नाम है, तो आई थिंक कि उसको अभी खिलाएंगे वो, और मेरे ख्याल से वो इसने प्रूव किया हुआ ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि वो ही इज़ गुड इनफ टू टेक विकेट्स, तो मेरे ख्याल से उसको खिलाना चाहिए। मतलब हमने देखा कि आपने आगा सलमान से इतने सारे ओवर्स आपको करवाने पड़े, आपको साइम को भी लाना पड़ा बॉलिंग के लिए, जो कि साइम पास्ट में कह चुके हैं कि मुझे ज़्यादा एज स्पिनर ट्रीट ना करें, मैं ओपनिंग बैटर खुश हूँ। फिर सऊद शकील को भी बॉलिंग करवानी पड़ी। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे दे रियलाइज्ड कि हाँ जी कहीं मिस्टेक होगी। आपको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश टीम ने ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडीशंस को रीड किया था इन कंपैरिजन टू आवर टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि हम थोड़े से रिलैक्स थे। हमें ये लग रहा था कि अगर अंडर एस्टिमेट कर दी हमने बांग्लादेश की। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में ये था कि यार बांग्लादेश की टीम है, तो अगर हम लोग मैच जीतेंगे भी नहीं तो हम हारेंगे भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंडसेट जो था कि वो जीतने की तरफ था, बट मेन जो ज़्यादा था वो ड्रॉ की तरफ था। हाँ। तो आई थिंक कि जब वो चीज़ें हाथ से निकल गई तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये तो इस तरह हो गया। हाँ। तो अब जब टाइम आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर आप जाहिर सी बात है आप गलतियों से ही सीखते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और सीरीज़ को जो है वो लेवल करेगी। पर गलतियों से सीखने की जहाँ बात की, जेसन गिलिस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बात की कि हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। क्या ये गलतियाँ तो पास में भी होती रही हैं? हम मतलब उस्मान, जब हम पिछली गलतियाँ अनफोल्ड करते हैं तो ऑन एंड ऑन ये गलतियाँ होती रही। बट कीपिंग दीज सिलेक्शन की गलतियों को मैं साइड पे रख के परफॉर्मेंसेस पे आती हूँ। हमने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई किया। हमारे 2 स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स जिनको अगर मैं टेस्ट फॉर्मेट में एटलीस्ट नाम के हिसाब से बोलूँ तो सिर्फ नाम के हिसाब से हैं शाहीन और नसीम, मगर इन कॉन्ट्री मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद, जो कि आपको रेगुलरिटी में लॉन्गर फॉर्मेट में करते हुए बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। बट शाहीन नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे, एनी पर्टिकुलर रीज़न दैट यू थिंक एज अ बॉलर, चाहे फास्ट बॉलर या स्पिनर हो, ये तो अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्यों वो उस पेस को वापस टच नहीं कर पा रहा जो शाहीन का पार है?
आई थिंक ये तो वो खुद अपने से सवाल करके उसका जवाब ले सकते कि मेरी जो पेस है वो, क्योंकि मैं एज अ स्पिनर अगर बात करूं तो मुझे पता है कि मेरी क्या गलतियां थी और मैं क्या गलती कर रहा था, तो मैंने तो उस पर वर्कआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें मुझे रिज़ल्ट्स भी नज़र आए कि मुझे पता है कि मैंने इस पर जो है वो काम किया और मुझे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। ये तो इंसान अपने अंदर से अपने इंसान से पूछ के बता सकता है कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो वो खुद इस चीज़ का जवाब दे सकता है। कोई अगर वैसे ही बैठ के अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहे या उनके लिए कुछ बोलना चाहे तो आई थिंक करना उन्होंने ही है। वो ही बता सकते हैं कि मेरी पेस क्यों नीचे जा रही है, वो ही बता सकते हैं मेरी पेस ऊपर क्यों आ रही है। तो ये उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, रादर देन कि हम यहाँ पे बैठ के उनकी पेस को डिस्कस करें या ये बोले कि यार उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। करना उन्होंने है, हमने सिर्फ उसके ऊपर बात करनी है कि ये चीज़ इस तरह कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा जवाब जो है वो शाहीन खुद दे सकते हैं कि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो खेलने के लिए कि नहीं कर रहे, कि उनका फोकस जो है वाइट बॉल पे ऊपर है, रेड बॉल पे ऊपर है। तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर जो है वो खुद बता सकते हैं। उस्मान, पिछले कोई 3-4 साल पहले से मैं बात करती हूँ, एज एन आउटसाइडर हमें ये इम्प्रेशन आता है कि प्लेयर्स जो हैं वो एक बबल में हैं और अपनी गलती नहीं रियलाइज़ कर रहे। कहीं जहाँ जहाँ मिस्टेक कर, रेगुलरिटी में हमें मिस्टेक दिख रही है। फ़खर ज़मान अगर बैटिंग में एक तरीके से आउट हो रहा है तो वो हुए जा रहा है एंड पीपल आर कैचिंग दैट थिंग। अगर कोई एक बॉलर है और वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो उसी जगह वही गलती किए जा रहा है मुसलसल। सो क्या एज एन आउटसाइडर हमें ये सही दिख रहा है कि गलतियां रियलाइज नहीं की जा रही, एक डिनाइल में हैं? बिकॉज एक टाइम तक हम उसमें थे बेस्ट बॉलिंग, नंबर 1 बॉलिंग, पाकिस्तान नंबर 1 बॉलिंग, एंड देन हुआ वो एशिया कप, जो एशिया कप श्रीलंका में खेला गया, इंडिया का वो मैच जो कि बारिश से पहले एक डिफरेंट काइंड ऑफ पाकिस्तान टीम थी एंड बारिश के बाद तितर बितर होती हुई दिखी वो टीम। तो क्या हमारे प्लेयर्स ये रियलाइज करते हैं कि वेयर दे आर लैकिंग और कहाँ हमने अपने आप को सही करना है? आई थिंक ये उनके साथ होता है जिनको इनसिक्योरिटी नहीं होती है, जिनको पता है कि हमने, जो पंजाबी में कहते हैं ऐसे खेलना ही खेलना है। तो मेरे ख्याल से ये उन प्लेयर्स के साथ हो रहा है कि जिनको पता है कि हमने खेलना ही खेलना है, हम परफॉर्मेंस करें ना करें हमने खेलना ही खेलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को देखें कि जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और एक ही तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बॉलिंग में बैटिंग में एक तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप इस जगह पे आउट हो रहे हो या इस जगह से आप जो है वो बॉलिंग ख़राब कर रहे हैं। तो उनसे पूछना चाहिए। जब आपका हंगर ख़त्म हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है जब आपका हंगर ख़त्म होता है और जब आपको पता है कि यार मैंने खेलना ही खेलना है, मैं उसमें करूँ ना करूँ मुझे पता है मैंने खेलना ही खेलना है, तो उसमें अंदर आपका हंगर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हंगर ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमेशा हंगर रहना चाहिए। अगर आप मेरे पूछे ना तो मुझे आपके सामने सारी चीज़ें कि मुझे कितना का चांस मिला, जहां मुझे चांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे परफॉर्मेंस हुई। फुल टॉस हो जाना, बॉल पीछे गिर जाना, ये हर लेग स्पिनर करता है। मुझे पता है ये मेरी गलती थी, मैंने उस पर रियलाइज़ किया, मैंने उसको ठीक किया, बट मेरे में हंगर है, मुझे खेलनी है क्रिकेट। मुझे कहीं पे कोई क्लब का मैच देता है या मुझे किसी लीग में देता है, मेरे में हंगर है। मुझे एटलीस्ट ये नहीं कि यार मुझे पता है कि अगर मुझे भी पता है ना कि मैं खेल रहा हूँ तो मेरे के अंदर स्टिल एक हंगर है कि यार मैं जितना मर्जी खेलूँ बट मैं इतना खेलूँ कि मुझे हो कि यार मैंने अच्छा किया है। तो आई थिंक कि ये एक चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर, ही होनी चाहिए कि आपको हंगर रहना चाहिए हर चीज़ का। बेशक आप लीग क्रिकेट खेलें, बेशक आप पाकिस्तान से खेलें, बेशक आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, बट हमेशा आपके अंदर एक हंगर रहना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि यार मैंने अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या किया मैच में, मैंने क्या किया टीम के लिए। तो आई थिंक ये हंगर जो है वो हमेशा रहे तो अच्छा होता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी। मगर ये हंगर जो है ये तो जब ही होगा ना जब उस्मान आपको पता है कि आपके पीछे एक और प्लेयर बैठा है, आपको पता है कि आप थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस से हटे एंड आपकी जगह गई। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा तो वो हंगर रहेगा। कैसे होगा? डेवलप होंगे प्लेयर्स, किस तरह होगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि कब होगा, क्योंकि अगर कोई सीनियर जगह नहीं छोड़ेगा तो दूसरे को जगह नहीं मिलेगी। सीनियर की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है। जो कि बहुत सालों से चल रहा था। बैंक जो है वो अलग से खेलते, डिपार्टमेंट अलग से खेलते, रीजनल अलग से खेलने, वो बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर था। अच्छा, अगर आपने चेंज कर ही दिया तो एटलीस्ट फिर उसको 6 टीमों वाले फॉर्मेट पे रहने देते। आपने वो भी चेंज कर दिया। अब आप एक और नया फॉर्मेट लेके आ गए। अब आप फिर कोई चेंज होगा तो फिर कोई नया फॉर्मेट आ जाएगा। तो जब तक आप
एक कंटिन्यू एक फॉर्मेट के साथ चल ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप बैकअप प्लेयर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे तो ये पता नहीं होता है कि आप इंटरनेशनल से ड्रॉप हुए हैं, आपने डोमेस्टिक में आना, आपको ये नहीं पता होता कि आपने खेलना है कि किसी और ने खेलना। आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई बात ही नहीं करता आपसे कि यार आपने ये यहाँ पे खेलना है, ये खेलना है। फिर उसके बाद अगर आप फ्री हैं, आपकी कोई डोमेस्टिक नहीं है, आपका कोई कैंप नहीं है, आपने जो है वो किसी भी टीम के साथ, मतलब पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, कैंप नहीं है, कोई डोमेस्टिक नहीं है, अगर किसी लीग ने आपको पिक कर लिया, फिर एनओसी नहीं देते। आपके प्लेयर कैसे डेवलप होंगे? आप डेवलप कर ही नहीं सकते जब तक आप एक प्लेयर को बिठा के उससे बात करेंगे कि यार हमें इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है, आप अपने आप को तैयार करें। आप अगर तैयार नहीं करेंगे तो आप उसके पीछे भी एक और बंदा होगा, उसके पीछे भी एक और बंदा होगा। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर ख़त्म हो गए, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, सबको क्रिकेट खेलनी है। बट बात यह कि जब आप एक एक प्लेयर के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे तो फिर प्लेयर कैसे आगे जाएगा? आप मुझे बताएं। जब आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, किसी से बात करेंगे, वो बात अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, फिर आपका प्लेयर भी नहीं बनेगा। फिर जहाँ पे जिसका दाव लगेगा वो लगाएगा। फिर तो आपको ये लगता है कि एक फॉर्मुलेटेड जैसे ईयर कैलेंडर होता है, एक ईयर कैलेंडर एक प्लेयर के पास स्केड्यूल होना चाहिए कि जी दिस इज द ईयर कैलेंडर, उससे आपको खुद भी ये अंदाजा होगा कि मेरा वर्कलोड क्या है, मैंने उस वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है और कहाँ मैं कोई लीग खेलने बाहर जा सकता हूँ कि मेरे बोर्ड को भी कोई मसला ना हो। सो डू यू थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन? मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था 2018 में। तो मैं जब वहाँ पे लैंड किया तो मुझे ना उन्होंने एक ऐप दी कि आपने ये ऐप डाउनलोड करनी। मैंने ऐप डाउनलोड की। आप यकीन करें कि मुझे अभी तक डेट याद है, मैं वहाँ पे पहुँचा 29 अगस्त को 2018, राइट? अब क्या है कि आज 29 अगस्त है बाय द वे। अच्छा, सो एग्जैक्टली 29 अगस्त, राइट? तो उन्होंने बोला कि सीज़न हमारा ख़त्म होगा एंड ऑफ अप्रैल, लाइक 1 मई या 2 मई को हमारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कहते आपने जो भी प्रैक्टिस है, जो भी ट्रैवल है, कहीं पे भी मैच है, ये सारा उसके अंदर अपडेट है। ओके 29 अगस्त से लेके अप्रैल मई के फर्स्ट वीक तक सब कुछ अपडेट है। कौन क्या आपने कपड़े पहनने हैं, क्या कौन सा आपका डिनर है, किस टाइम आपने बाहर जाना है, किस टाइम ट्रेनिंग है, किस दिन रेस्ट है, किस दिन आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हैं, किस टाइम फैमिली का डिनर है। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 6-7 महीने की उन्होंने एक ही ऐप में बना के दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिख दिया बीच में, अगर आप समझते हैं कि आप व्हाट लेवल ऑफ क्रिकेट आर वी टॉकिंग अबाउट अभी इस वक्त? व्हाट लेवल वाज इट? इंटरनेशनल तो नहीं था? नहीं, उनकी डोमेस्टिक, मेन डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं। मेन डोमेस्टिक, उनके अंदर 1 डेज है, बिग बैश है, 4 डेज है, फिर उसके अंदर सेकंड 11 भी है। तो ये उन्होंने सारा स्केड्यूल दे दिया मुझे। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं वेट कर रहा था कि इसके अंदर क्लैरिटी तो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं होती, आप डोमेस्टिक की बात इसमें मैंने फिर उनसे ना पूछा, मैंने अपने जो हमारा कोच थे उनसे, जो नीचे जो उनका मैनेज करते हैं सब लड़कों को, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जब प्रैक्टिस होगी तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे? उनका कोई ग्रुप में मैसेज नहीं आएगा। ग्रुप में तब मैसेज आएगा कि बहुत इमरजेंसी कोई हो जाए या कोई हमने ऊपर नीचे करना हो, तब ग्रुप में मैसेज आएगा। अदरवाइज ये ऐप के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग टूली जो हमने सब कुछ वही करना है। फ्लाइट किस टाइम पे है, हमने 4 डे कहाँ कौन सी सिटी में जाके खेलना है, हमने कौन से होटल में ठहरना है, हमें कितनी डेलीज मिलेंगी, हमें क्या होगा, क्या सीन है, और हमारी पेमेंट जो है वो कितने कौन सी डेट को आएगी। 15 के 15 आपकी पेमेंट आ जाती थी। उस्मान, यही मैं रोकूंगी, मैं और सुनना चाहती हूँ कि ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड, और कोई मुश्किल बात नहीं है एक ऐप क्रिएट करना। उस ऐप पे इस तरह AI का इस्तेमाल हो रहा है ना टीम बनाने के लिए, ये भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं हम अगर हम कोशिश करें। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आई वुड लव टू लिसन हाउ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग दिस, और व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट कैन डू दैट एज वेल। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Pakistan international spinner Usman Qadir. Usman, ब्रेक पे जाने से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आप बता रहे थे एंड टोटली इम्प्रेस्ड बाय दैट कि जिस तरह वो ऐप बनी और इतना खर्चा मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा उस ऐप पे भी कर लें। हम टेक्निकलिटीज़ की बड़ी बात कर रहे हैं, आजकल एआई पे टीम बन रही है तो ये डाटा डालेंगे तो चैम्पियंस कप की टीम्स जो हैं वो एआई पे बन के आएंगी, सामने के कैसी आएंगी, तो एक ऐप भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है। बट उस्मान, एक चीज़ जो मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूं, कभी कभार क्या बहुत मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए जब उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है कि हाँ जी ये शॉर्टर फॉर्मेट खेलेगा, ये शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, या आसान हो जाता है कि उस प्लेयर को अब पता होता है कि मैंने इसी पे फोकस करना है इंस्टेड के मैं दूसरे फॉर्मेट पे फोकस करूं? क्या होता है एज अ प्लेयर अगर मैं आपसे पूछूंगा? मुझे तो पता ही नहीं बाकी प्लेयर्स का, मुझे अपना ये पता है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं और सबसे बड़ा मेरे लिए डार्क डे जो था वो मेरे फादर का था, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा टाइम गुजारा है। मैंने वहाँ पे जॉब्स की हैं, मैंने पता नहीं क्या क्या किया है वहाँ पे। मैंने मुझे था कि बस मुझे हार्ड वर्किंग होना है। तो अगर मेरे से आप अपना पूछें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे किसी बॉक्स में डाल दी कि यार अच्छा चलो आपने यही खेलना है। मुझे मतलब इससे है कि मुझे क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, मुझे आप 4 डे खिलाएं, मुझे T20 खिलाएं, मुझे टेस्ट खिलाएं, मुझे क्रिकेट खिलाएं बस आप। मेरे और कितने साल है, चाहे 6-7 साल और हैं। हाँ। उसके बाद मैं उसके बाद नहीं खेलूंगा क्रिकेट। तो मुझे ये होता है कि मैं जितनी क्रिकेट खेलूं उतना मेरे लिए अच्छा है। मुझे कहीं पे भी आप T20 खिलाएं, मुझे लीग्स खिलाएं, मुझे जो मर्जी खिलाएं, मुझे क्रिकेट खिलाएं बस। हाँ। मुझे बाहर नहीं बैठना क्योंकि मैं बहुत बाहर बैठा हूँ। मैंने 2013 में डेब्यू किया था, 2012 में कि पता नहीं 2013 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। और अगर आप मेरे स्टैट्स निकालें ना तो मेरे 2024 में अभी तक 15 मैच हैं फर्स्ट क्लास के। सोचा 2013 में डेब्यू हुआ था तो मैं कितना बाहर बैठा हूँगा। मेरा 2012 का वनडे का, 2011 का वनडे का मेरा जो डोमेस्टिक वनडे है उसका डेब्यू, और मेरे 60 वनडे है सिर्फ, या पता नहीं 50 वनडे। मैं अभी तक 100 जो है वो कोई मैचेस खेला ही नहीं हूँ। तो मुझे ये है कि अब मेरी एज जा रही है, मेरी एज आ नहीं रही है। आपको डेब्यू करते हुए इतना टाइम हो गया कि आपको प्रॉपर्ली खुद भी नहीं याद आ रहा। 2010 में आपने लिस्ट ए का ये देख लें तो 15 साल हो गए। तो मेरे देख लें अगर प्रॉपर एक सीजन खेला हो बंदे ने तो ये 100+ चले जाते हैं। ऐसा क्यों ऐसा कोई खास वजह लगती है? वाई नहीं, मुझे अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, आप पर्सनली उस परफॉर्मेंसेस पे सैटिस्फाइड हो, या फिर एक सवाल मेरे जहन में अचानक से आता है, डू यू रिग्रेट कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? पहले तो उसकी बात करते हैं कि आपने जो सवाल किया कि बाहर क्यों बैठते हैं। ठीक है, मैंने पहले 8 फर्स्ट क्लास के मैच एज अ बैट्समैन खेले। ओके। मैंने मैनेजमेंट से पूछा मुझे बॉलिंग क्यों नहीं कराई, एज अ बैट्समैन खेल रहे हो। मैंने कहा भाई अगर आप बैट्समैन मुझे खिला रहे तो मुझे फिर चौथे 5वें भी खिलाएं। क्योंकि उस टाइम मुझे शौक भी था बैटिंग का। मैं बैटिंग कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बट जो मेरा मेन फोकस है वो तो बॉलिंग है। अगर आप मुझे बॉलिंग नहीं कराएंगे तो मैं फिर कैसे अपने आप को जो है वो तराशूंगा या जो भी करना है मुझे। तो पहले 8 फर्स्ट क्लास के मैच में तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या। उसके बाद आप देख लें 8 फर्स्ट क्लास के इकट्ठे मैच खेलना, और उसके बाद फिर और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी फर्स्ट क्लास की पहली विकेट कौन है। एबी डिविलियर है फर्स्ट क्लास की पहली विकेट। वो लिस्ट ए काउंट होता है ना पाकिस्तान ऐसे जब खेलते हैं। तो दुबई में जो है वो एबी डिविलियर मेरी फर्स्ट विकेट जो है वो है। तो आपने दूसरा सवाल किया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आना, रिग्रेट तो नहीं होता आपको? रिग्रेट नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी खेलने की, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती थी। बट मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में बोला था कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपका नसीब लिखा होता है आपने वहाँ पे आना होता है। इंसान जो मर्जी कर ले। वो पंजाबी में कहते तू उधर चले जा तो उधर चले जा, होना वही है कि जड़ा अल्लाह ने करना है। नो डाउट। तो बात ये है कि हमारा एक तो रिलीजियस इस तरह का है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि ऑब्वियसली सी बात, हमारा बिलीव भी इस चीज़ पे जो हमारे हक में है वो हमें मिलना ही मिलना। और किसी जो हमारे हक में नहीं है ना, हम जो मर्जी कर ले,
हम वो उसको नहीं ले सकते क्योंकि अल्लाह ने लिखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अच्छा, रिग्रेट कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो फिर मेरे जहन में आता है T20 वर्ल्ड कप 2022 और ऑस्ट्रेलिया, यू ट्रैवल्ड विद द टीम, पहले ट्राई सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, यू वर इंजर्ड, यू डिड नॉट प्ले, देन आ गया जी वर्ल्ड कप, इंजर्ड ही ट्रैवल करवाया गया था। उसके बाद फिर जो है जब वर्ल्ड कप आया तो वर्ल्ड कप में इंजरी एग्जैचुरेशन की एक बात आई कि नहीं जी वो एक जो फ्रैक्चर था वो 2 फ्रैक्चर हो गए। एक क्लिप, क्योंकि उस वक्त जो है वो नजीबुल्लाह सोमरो साहब हमारे साथ थे, हमारे मेडिकल हेड थे वो, उन्होंने एक बात क्लेम की जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? मैंने उनका क्लिप देखा, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको भी दिखाते हैं, सबको भी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आपका जवाब जानते हैं। क्या गलती हुई इन बिटवीन और क्यों एक प्लेयर को ये लगा कि उसके लिए करियर डॉन्टिंग हुआ जब मेडिकल रिपोर्ट्स शायद उनके हिसाब से नहीं आई? I have a lot of respect for Usman Khan and in fact all players of Pakistan and all are very important for all of us. 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो ये बैक टू बैक सीरीज थी सारी। इस सीरीज के 4th मैच में, एंड यू कैन लुक अप द फुटेज एज वेल, उस्मान ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की जिससे उसका राइट थंब इंजर्ड हो गया। उसके बाद हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे में फ्रैक्चर था उस थंब के अंदर। देन दैट डाटा और जो रिकॉर्ड हमारा था वहां उस वक्त हमारा मेडिकल पैनल होता था जिसमें 5 इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, जिसमें 2 यूके के इंग्लिश प्रीमियर लीग के डॉक्टर्स थे, एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक सर्जन था और 2 आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो इमेजेस हमने वहां पे शेयर किए। वहां से हमारे पास रिकमेंडेशन ये आई कि ये फ्रैक्चर है, इसको कम से कम 3 हफ्ते कास्ट में रहना है। कास्ट हम लोग थंब का बना के देते हैं इनको, और उसके बाद ये आहिस्ते फिजियोथेरेपी एंड दे कैन स्टार्ट फॉलोइंग। इसको पूरे प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये जो इंजरी हुई थी ये हुई थी 25 सितंबर 2022 को। जो वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच होना था वो इंडिया के अगेंस्ट होना था, जो आपको पता है फेमस मैच था MCG के अंदर, और वो था 22 अक्टूबर को। Okay, so there was a period of 4 weeks between 25th of September and 22 October. ठीक है। तो मैंने एज पर प्रोटोकॉल जब भी कोई इंजरी होती है तो वी एडवाइस पीसीबी कि इंजरी की क्या टाइमलाइन होगी और क्या इंजरी है, तो वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पीसीबी को। ठीक। What happened is that Usman got selected in the New Zealand series as one of the squad members. I don't know the reasons for that. But anyway, Usman हमारे साथ न्यूजीलैंड चले। ये जानने के बावजूद he was selected that he is not fit. Yes. Okay. So and this is not the first time it has happened. It has happened before as well. Injured players team के साथ travel करते रहे. So it has happened and it can happen. So and that has nothing to do with me. Anyway, so उस्मान वहां पे गए। उस्मान को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि क्योंकि आपका फ्रैक्चर है, आपको कास्ट के अंदर रहना है। अगर आप कास्ट के अंदर नहीं रहेंगे तो इससे फ्रैक्चर खराब हो सकता है। उस्मान ने एज पर हिज इंटरव्यू ये एडमिट किया कि विदिन, जैसे ही वो न्यूजीलैंड गया है वहां पे उसने बॉलिंग कराना शुरू कर दी, व्हिच मींस कि विदिन द स्पेस ऑफ 2 वीक्स ही वाज बॉलिंग। ओके, यानी आपके सजेस्टेड रूटीन प्लान के बगैर ही स्टार्टेड बॉलिंग। ओके। और उस वक्त के हेड कोच अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने मना भी किया उसको कि आप बॉलिंग ना करें। क्या? ठीक है जी उस्मान, सबसे पहली चीज जो रिहैब रूटीन आपको दिया गया था उसके बाहर जाके उस रूटीन से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, ये जो अटक के बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको पूरी स्टोरी बनाता हूँ कि इनसे पहले सबसे पहले ये पूछा जाए कि आप पीसीबी में कैसे आए थे। जिसकी इतनी बड़ी सिफारिश होती है ना वही पीसीबी में आ सकता है बगैर कोई चीज़ दिए हुए। और मुझे गुस्सा इसलिए इनके ऊपर इतना आ रहा है क्योंकि इनकी तो जुबान ही नहीं मिलती किसी से। ये तो प्लेयरों के तरले कर रहे होते हैं, मुझे इधर ले जाओ, मुझे इधर ले जाओ, मुझे उधर ले जाओ। चले ये तो अलग बात है। मैं अब आपको इनकी स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे बॉल लगा, मैं बाहर आया, ठीक है, मेरा अंगूठा स्वेल था। हाँ। इन्होंने फौरन मेरा एक्सरे करवाया, ठीक है, राइट। ये हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं? कब की बात? इंग्लैंड और वर्सेस पाकिस्तान में, जिसमें मैंने डाइव करके कैच किया। बिल्कुल, डाइव किया तो बॉल इधर से लग के मेरे हाथ में कैच हो गया, ठीक हो गया। मुझे हो गया फ्रैक्चर। मैं बाहर आया, मैंने साइकी भाई को दिखाया, मैंने कहा साइकी भाई मेरे से अंगूठा नहीं बैंड हो रहा। साइकी भाई कहते कोई बात नहीं, मुझे नजर आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप ना एक्सरे करवाओ जाके। ठीक, मैं एक्सरे के लिए चले गया। डॉक्टर ने बोला एक फ्रैक्चर, वो भी हेयर लाइन। ओके,
हेयर लाइन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर वो नहीं कि बिल्कुल ही हड्डी टूट गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक, ये ठीक हो जाएगा विद इन 2 से 4 वीक्स जो इन्होंने बोला। ठीक है, ठीक हो गया। और आप इनसे ये पूछें कि जब मैं इंजर्ड हो गया, आपने पीसीबी को बताया कि उस्मान इंजर्ड हो गया है, तो आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप पीसीबी को ये कह सकते हैं कि मेरी जगह किसी और लड़के को लेके जाए, तो फिर आप जॉब किस चीज की कर रहे हैं? नहीं है वो, सिलेक्टर्स का डोमेन, वो इनका अहम ही डोमेन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं आगे। मेडिकल क्लियरेंस, एग्जैक्टली क्लियरेंस इन्होंने दी कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ। अब हुआ ये कि हम लोग न्यूजीलैंड चले गए। ठीक है। अब न्यूजीलैंड में जैसे मैचेस स्टार्ट हुए तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे बताएं कि जल्दी ठीक होने का क्या तरीका है। इन्होंने कहा तुम आइसिंग करो, तुम इसके ऊपर मसाज करो, इसके ऊपर ना इसको उसके अंदर जो इन्होंने बताया वो उसके जैकेट में रखो, हाँ उसके अंदर बंद रखो, पर आपने बॉल को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं न्यूजीलैंड के फार्मेसी पे गया, मैंने उनको जाके बोला मुझे स्प्रे चाहिए वो आइस वाला। हाँ। मैंने अपने लिए सारी चीजें अपने खुद बाय की, मेरा तकरीबन लगा $450। ठीक है। मैंने उसके ऊपर बैंड किया, जो भी किया, सारी चीजें करा के मेरी विद इन 1 वीक ब्रूज भी खत्म, मेरी स्वेलिंग भी खत्म, और आई एम स्टार्ट मूविंग माई थंब। वो मैं मूविंग इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आप देख रहे होंगे स्कार यहाँ पे है थोड़ा सा, अगर आप कैमरा इसको फोकस करें तो यहाँ पे स्कार है। ये 2012 में एशिया कप में ये टूट गया था और ये इधर आ गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वो लगी हुई है, स्टिचेस लगे हुए थे। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो खाली परफ्यूम होता है ना, हाँ। उसका ऊपर से लेके उसके कैप को दबाना है ऐसे, ताकि आपका मूव करना स्टार्ट हो जाए अंगूठा। वो बात मेरे ज़हन में थी। अच्छा 2 वीक्स गुजर गए तो मैं स्टार्ट करना उसको स्टार्ट कर दिया, तो मेरे अंगूठे में कोई दर्द नहीं। ठीक है, मेरे ब्रूज भी खत्म, स्वेलिंग भी खत्म, दर्द भी कोई नहीं। मैंने बॉल को कमरे में बैठ के ग्रिप किया, ठीक है, मेरा ग्रिप भी ठीक हो रहा है। मैं गया बाबर के पास नेक्स्ट डे। ओके, ये लोग कर रहे थे। मैंने बाबर को बोला, मैंने कहा कि भाई आप कप्तान हैं तो आप मुझे परमिशन लेके दें कि मैं ताकि अपनी बॉलिंग स्टार्ट करूं। मैं आप लोगों का मुंह देखता रहता हूं बैठ के, ठीक है। मैं कहा आप लोग सब ट्रेनिंग कर रहे होते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह बैठा हूं, और मेरी इंजरी भी ठीक हो गई है। मुझे नहीं पता बाबर ने आगे बात की कि नहीं की बात। बहरहाल उसके बाद ना कोई बात नहीं हुई, उस डे में कोई बात नहीं हुई। मैं चुप करके वापस आ गया। नेक्स्ट डे फिर हमारी प्रैक्टिस थी। अब पीछे बचे थे 2 मैच, ठीक है। एक पूल जो है वो राउंड का मैच था और मेरे ख्याल से फाइनल मैच था, इस तरह कोई बात थी। ठीक है। मैं वापस आया, मैं नेक्स्ट डे हम लोग फिर आए, हमने वार्म अप किया। वार्म अप से पहले ना मैं ना जाके ना भाग के ना मैंने ना नेट के अंदर 4 से 5 बॉल किए, मुझे कोई पेन नहीं। ठीक है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, ये भी प्रोफेशनल है, इनको पता है कि मैं कोई ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करूंगा। या तो मैंने कमरे के अंदर नेट लगाया, मैं नेट में बॉलिंग कर रहा हूँ कमरे के अंदर ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटा सा तो कमरा, ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी इंजरी खराब कर ली। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मेरी इंजरी कैसे खराब हो सकती है। और फिर मजे की बात यह है कि ये जो ये बोल रहे हैं ना कि 4 वीक्स का टाइप, इसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। हुआ ये कि मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने जाके 5-7 बॉल किए, इतनी देर में सैकी भाई आ गए। सैकी भाई कहते यार तुम्हारी तो इंजरी है। मैंने कहा सैकी भाई मेरे इंजरी हो गई है, ठीक, मुझे बॉलिंग करनी है। अब सैकी भाई ने मेरे फायदे के लिए मुझे ये बोला कि यार जाके एक्सरे करवा ले। ठीक हो गया। अब मुझे इन पे डाउट था कि इन्होंने मुझे ट्रैवल भी करवा ली है, अब ये कोई ना कोई इस तरह कुछ करेंगे। ठीक। मैं इनके साथ डॉक्टर के पास गया, इन्होंने एक्सरे किया। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछें कि पाकिस्तान से एक फ्रैक्चर है, ब्रूज भी है, स्वेलिंग भी है, अंगूठा भी नहीं मोड़ा, उधर जाके 2 वीक्स के बाद स्वेलिंग भी खत्म है, ब्रूज भी खत्म है, आपका अंगूठा भी मोड़ा, तो 2 फ्रैक्चर कैसे हो गए? मुझे ये समझाएं ना कि भाई 2 फ्रैक्चर कैसे हो गए वहां पे जब आपकी सारी चीजें ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई आपके 2 फ्रैक्चर। मैंने कहा ठीक है। कह रहे आपको ना 2 वीक्स का और रेस्ट है। मैं चुप कर गया। अब मुझे गुस्सा बहुत आया क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में भी अनाउंस हुआ था। अब अच्छा, मैं थोड़ा सा उस्मान यहाँ पे रोकूंगी। आपको ट्रस्ट क्यों नहीं था इन पे? मतलब एक होता है ना, मुझे ट्रस्ट, प्लेयर्स एंड डॉक्टर्स का एक रिलेशनशिप होता है और वो बहुत होना स्ट्रांग होता है। Why didn't you trust him? मैं इनसे इसलिए इन पे ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि 2-3 दफा लड़कों के साथ हो चुकी हुई थी इस तरह। किसी लड़के का पेट खराब है, कह रहे हैं जाके आप ड्रिप लगवाओ। हाँ। यार आप कोई मेडिसिन दे दो या कुछ कर दो। फिर किसी ने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जाके एक्सरे करवा लो। हाँ। मतलब कि आप
प्लेयर्स को अगर अभी मैं इस तरह बैठा हुआ हूं ना, ठीक है, अगर आप मेरी अभी भी उंगलियों के आप मेरे एक्सरे करवाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर निकल आएगा, हेयर लाइन। आप यकीन करें, प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉल लग लग के उंगलियां टेढ़ी हैं, पाँव में कभी लगता है, कहीं लगता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आप कहीं से भी करवाएंगे कुछ ना कुछ खराब निकलेगा। बट ये क्या करते हैं कि बजाय उसको ठीक करने के आप उल्टा अपने प्लेयर के ऊपर ही प्रेशर डाल देते कि नहीं आप तो इंजर्ड हो गए हो, आप तो ये हो गए। तो लड़के तो इनसे भागते थे कि यार ये तो जो है अभी अभी ये कह देगा कि आपने ये करवाना। पता नहीं इन्होंने एक और भी काम किया था, तो लड़के इन पे तप गए थे कि यार ये इन्होंने क्या किया। अच्छा, बैक टू उसके ऊपर के जब मैं फ्रैक्चर से वापस आया तो उन्होंने कहा 2 फ्रैक्चर है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है 2 फ्रैक्चर है, मैं चुप कर गया, मैं कुछ नहीं बोला। अब मुझे पता लग गया कि इन्होंने मुझे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इनके मुंह से क्या निकला कि आप तो 14 तारीख से पहले बॉलिंग ही नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं वो 14 तारीख को आपका जो है वो रिहैब पूरा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 14 तारीख को तो पाकिस्तान टीम अनाउंस होनी है वर्ल्ड कप के लिए दोबारा से। तो कहते नहीं वो ना आप उससे पहले बॉलिंग नहीं कर सकते, आप इंडियन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। 14 तारीख हुई, मुझे पता था कि इन्होंने ड्रामेबाजी कर दी है। 14 तारीख हुई, मुझे टीम से ड्रॉप, मुझे रिजर्व में लेके को जो है वो लेके। अच्छा, अब आप जिसको लेके आए वो भी इंजर्ड है, कैसी बात है? अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये टीम अनाउंस होती है अगले शो में। उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, उसको 1 हफ्ता से 12 दिन थे जिसमें वो हो जाता रिकवर। ये हम लोग न्यूजीलैंड से जीते हैं, न्यूजीलैंड से जीत के हम ऑस्ट्रेलिया गए, पहली प्रैक्टिस पे आज ही बॉलिंग करें। हाँ, मैंने कहा मुझे तो रेस्ट है 22 तारीख तक। नहीं, आप तो फिट हो गया, 14 तारीख गुजर गई है। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, बट लाइफ जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको क्या बोलूं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे रिजर्व में डाल दी, मैं फिट हो गया, एटलीस्ट मुझे वापस जाके फर्स्ट क्लास खेलने दे। नहीं जी, नहीं जा सकते। मैंने कहा यार अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। पहले तो बात है जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह टीम फिट है, साहब अच्छा खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें भी आपने मुझे जो है वो नहीं कहा। मैं चुप करके ना मैंने अपना टाइम गुजारा, मैं पाकिस्तान आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जब इन्होंने टीम अनाउंस हुई, जब हम लोग वापस आ गए, उसके बाद मैं बिग बैश खेला वापस जाके। बिग बैश खेला, वापस आया। उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज हुई, न्यूजीलैंड सीरीज में मैं ड्रॉप हो गया जी। इन्होंने मुझे मैसेज किया, जो कि मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, कि इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हो, मुझे पता है यू विल बी कम बैक वेरी स्ट्रांगली, आप आउट करके आ जाओगे इंशाल्लाह, ये वो फलाना। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा कि सर मैंने आपको उस दिन पिटता रहा, मैं आपके साथ, मैं आपको कहता रहा कि मैं फिट हूँ, मुझे खेलने दे, मुझे पता था कि मैंने कहा मैं वर्ल्ड कप में बिल्कुल ठीक था और आपने मुझसे ज्यादती की। कहते आगे से मैसेज मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन में है। मुझे कहते हैं आई एग्री यू वेर फाइन इन वर्ल्ड कप। तो मेरे टांगों के नीचे से ज़मीन नहीं निकल जाएगी कि एक बंदा मुझे ये कह रहा है कि यू वेर फाइन इन वर्ल्ड कप, तो उस टाइम आपको क्या हुआ था? तो ये अभी जो बैठ के बात कर रहे हैं कि मैंने सारे उसको भेजी, मैंने, आप इनसे पूछे ना कि जो फ्रैक्चर इधर से जो फ्रैक्चर था, जो उधर से फ्रैक्चर था, दोनों की तस्वीर ला के दिखा दें, 2 फ्रैक्चर कैसे थे, चले मुझे यही बता दें। उस्मान, कभी ये कम्युनिकेट किया आगे, मतलब ये बोर्ड तक गई बात? डिड यू राइट अ कंप्लेन और अ रिपोर्ट और समथिंग? एक बंदा ही छोड़ के चले गया, किसको जाके कंप्लेन करता? मेरे तो उन्होंने करियर के साथ कर दिया ना जो करना था। उसके बाद तो मेरा कमबैक अभी तक नहीं हुआ, 2.5 साल होने वाले। तो इसमें मैं उनको क्या बोलूँगा, मुझे बताएं। दिस इज़ वेरी सैड, और बहुत मतलब ये एक पूरी लाइफ टाइम लगती है आपको एक एथलीट बनने में, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने में। आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं और आपके साथ इस तरह। उस्मान, आई होप कि कुछ बेहतर हो सके आपके लिए, और आगे और किसी के साथ ना हो ऐसा। बट ये कि फिर भी आई वुड विश, अभी तो खैर अब ये लाइव सबको पता चल गया है, बट आई विश कि आप कोई रिपोर्ट लिखें और वो रिपोर्ट आगे जाए कि आने वाले वक्तों में कभी भी मेडिकल डिपार्टमेंट इस तरह का कोई काम किसी भी प्लेयर के साथ। आई थिंक कि कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी हुआ नहीं है। मेरी मोस्टली डॉक्टर सोहेल साहब होते थे पीसीबी के साथ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं
मतलब कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के के साथ कभी इस तरह हुआ होगा। बहुत सारे लड़के डॉक्टर सुहेल की भी कंप्लेन करते हैं, मे बी दैट वाज द रीजन जो डॉक्टर सुहेल को भी हटाया गया था। मगर एक मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा ट्रस्ट जो है वो एथलीट्स का होना चाहिए, जो वहाँ उस बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें मेडिकल का सबसे बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। बट उस्मान, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया शो का, बट मैं आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ कि आपको क्या कहा जाए जब इस तरह एक मेडिकल मिसहैप हो किसी एक प्लेयर के साथ। सो यस, वी नीड टू फोकस। बहुत सारे जाविये होते हैं, बहुत सारे अलग तरीकों से आपको देखना पड़ता है। एक प्लेयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, एक बोर्ड किस तरह अपने प्लेयर को नर्चर कर रहा है। अ बोर्ड इज अ फादर फिगर, और एक फादर फिगर अगर अपने प्लेयर्स को ही नहीं पैम्पर कर सकता या नहीं नर्चर कर सकता तो फिर कौन करेगा। थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एट द शो। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।